हंगामा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर हंगामा हुआ है। अग्निमित्रा पॉल के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। आसनसोल से यह खबर, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। टीएमसी ने हमला किया, ये बात अग्निमित्रा की तरफ से कही जा रही है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भारी हंगामा, आसनसोल में उपचुनाव के दौरान यह हंगामा हुआ है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए किस तरीके से यह हंगामा किया गया। हालांकि बंगाल में आए दिन चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें आजकल आम हो गई हैं, जहां पर हमेशा इस तरह की तस्वीर सामने आती है। और एक बार फिर से उपचुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर हंगामा हुआ है और इस हमले का आरोप भी टीएमसी पर लगाया जा रहा है। अग्निमित्रा की तरफ से ये बात भी कही गई कि ये हमला टीएमसी की तरफ से किया गया है। अग्निमित्रा पॉल के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट हुई है और ये अहम खबर, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। टीएमसी ने हमला किया, ये बात अग्निमित्रा की तरफ से कही गई है। और आप ये विजुअल्स देखकर अंदाजा लगाइए कि वहां पर क्या स्थिति है। उपचुनाव के दौरान हिंसा भड़की है। आसनसोल से ये तस्वीर सामने आई है। पूरे मामले पर आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का क्या कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। बूथ नंबर एखाने एसेছি এখানে কি बूथ नंबर में आए, इसी एक बूथ में आए हैं पापिस्टा ग्राम। इसमें आपिस्टा, इसमें तृणमूल के लोग अटैक किया, हमारे सिक्योरिटी को मारे, हाथ काट के माथा में लगे, स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दिए, बांस लेकर मारे, गाड़ी को ही कर दिया। हाँ, गाड़ी कांच भेंगे दिए। कारण আমি जीतছি। आज ममता बनर्जी को बोलिए हम जीत रहे, अब जितना भी कोशिश करना है कर लीजिए, हम जीत रहे, मोदी जी जीत रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तापस जुड़ गए हैं। तापस, क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिरकार किसने ये हंगामा किया है और क्या कुछ गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है इस पूरे मामले में? देखिए, ये पूरा जो मसला है ये आसनसोल के बाराबनी इलाके में हुआ था, जब अग्निमित्रा पॉल को खबर मिली कि एक बूथ में जैम करने की कोशिश की जा रही थी। फिर वो तुरंत वहां पर पहुंची और वहां पर काफी सारे तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वहां पर भीड़ लगाए खड़े थे। लेकिन जो कानून के तहत 100 मीटर के दायरे में कोई भी भीड़ लगा नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज डिप्लॉयड है। इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल से बावजूद इसके भारी मात्रा में लोग वहां पर मौजूद थे। और जब अग्निमित्रा पॉल बूथ के अंदर गई तब तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। और तृणमूल कांग्रेस का जो आरोप रहा है कि अग्निमित्रा पॉल के साथ जो लोग वहां पर उपस्थित थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे वो असामाजिक तत्व है और एंटी सोशल एलिमेंट है। और जिस वजह से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक उन पर नारेबाजी करना शुरू किया। उसके बाद आमने सामने आ गए सेंट्रल फोर्स और अग्निमित्रा पॉल के सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज जो थे वो आमने सामने आ गए। फिर अग्निमित्रा पॉल को वहां से निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई और एक के बाद एक अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी और वहां से निकालने की कोशिश की जा रही थी। तभी सेंट्रल फोर्सेज के एक जवान को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने घेर लिया और उनको मारने की कोशिश की। तो बाकी जो केंद्रीय सुरक्षा बल के कर्मी थे वो वहां पर पहुंच गए और उन्हें उस सेंट्रल फोर्स के ऑफिशियल को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाथापाई का एक माहौल बन जाता है और दोनों तरफ से ही एक दूसरे पर वार करने की कोशिश की जाती है, जिसमें 2 सेंट्रल फोर्सेज की जो कर्मी है वो घायल हुए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। और साथ में ही अग्निमित्रा पॉल के काफिले की जो आखिरी गाड़ी थी उसके शीशे को तोड़ा गया है, लाठियों से मारा गया उस गाड़ी को। कुल मिलाकर अभी भी उस इलाके में तनाव बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन तक ये रिपोर्ट पहुंचाई गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिलहाल उस इलाके में लोगों को तितर बितर कर दिया गया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कार्रवाई की। बिल्कुल, लगातार रहेगी नजर, आगे भी आपसे